अगर आपने ज़ोमैटो के फाउंडर दीपिंदर गोयल को राज शमानी के पॉडकास्ट पर हाल ही में देखा है, तो आपने कुछ अनयूजुअल ज़रूर नोटिस किया होगा। उनके टेम्पल एरिया पर लगा हुआ एक छोटा सा सिल्वर पैच। ये कोई माइक्रोफोन या फैशन एक्सेसरी नहीं था। इस डिवाइस का नाम है टेम्पल। मल्टीपल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक टेम्पल एक एक्सपेरिमेंटल वेयरेबल डिवाइस है, जिसके बारे में दीपिंदर गोयल खुद कहते हैं कि इसे कंटिन्यूसली ब्रेन ब्लड फ्लो मॉनिटर करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। टेम्पल दिमाग की ओर जाते ब्लड फ्लो को ट्रैक करता है। अब सवाल ये है कि कोई ब्रेन ब्लड फ्लो ट्रैक क्यों करना चाहेगा? मेडिकल साइंस में ब्रेन ब्लड फ्लो को ब्रेन एक्टिविटी और ओवरऑल ब्रेन हेल्थ का एक इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर माना जाता है। लेकिन ये समझना जरूरी है कि क्या टेम्पल खुद एक मेडिकल डिवाइस है? फिलहाल इस गैजेट या ट्रैकर को किसी डायग्नोसिस या ट्रीटमेंट के लिए क्लिनिकली वैलिडेट या अप्रूव नहीं किया गया है। दीपिंदर गोयल ने यह भी कहा है कि टेम्पल उनके पर्सनल रिसर्च एफर्ट्स का हिस्सा है जो एजिंग पर फोकस्ड है। उन्होंने पब्लिकली इस डिवाइस को उस चीज से लिंक किया है जिसे वो ग्रेविटी एजिंग हाइपोथेसिस कहते हैं। बिल्कुल साफ तौर पर समझने वाली बात यह है कि इस हाइपोथेसिस को अब तक किसी पीयर रिव्यूड साइंटिफिक स्टडी ने वैलिडेट नहीं किया और न ही किसी इंडिपेंडेंट मेडिकल बॉडी ने इसे एंडोर्स किया है। अब एक और दिलचस्प डिटेल। दीपिंदर गोयल के मुताबिक टेम्पल एक स्टिकर जैसे वेरेबल की तरह डिज़ाइन किया गया है जिसे सीधे स्किन पर लगाया जा सकता है। इस डिवाइस की बैटरी लाइफ करीब 5 से 7 दिनों की बताई जा रही है। तो टेम्पल एक्चुअली काम कैसे करता है? दीपिंदर गोयल ने अब तक पब्लिकली कोई टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस रिलीज नहीं किए हैं जो ये क्लियरली एक्सप्लेन करे कि टेम्पल ब्रेन ब्लड फ्लो को एग्जैक्टली कैसे मेजर करता है। इसलिए जब आप लाइट बेस्ड सेंसिंग या ऑप्टिकल मेथड्स जैसे एक्सप्लेनेशन सुनते हैं तो वो इन्फॉर्म्ड कंपैरिजंस होते हैं, कंफर्म डिटेल्स नहीं। एक्सपर्ट्स ये ज़रूर नोट करते हैं कि दुनिया भर में काफ़ी नॉन इन्वेजिव ब्रेन मॉनिटरिंग डिवाइसेस ऑप्टिकल या सिमिलर टेक्निक्स यूज़ करते हैं, लेकिन टेम्पल का एग्जैक्ट मैकेनिज्म अभी डिस्क्लोज नहीं किया गया। जो एक चीज़ कंफर्म्ड है वो ये है, टेम्पल एक रिसर्च प्रोटोटाइप है जो फिलहाल खुद उसके क्रिएटर के द्वारा टेस्ट किया जा रहा है और हो सकता है कि एक छोटे इंटरनल ग्रुप के साथ भी किया जा रहा हो। दीपिंदर गोयल के मुताबिक टेम्पल को लेकर सामने आने के बाद कई रिसर्चर्स और साइंटिस्ट्स ने उनसे संपर्क भी किया है जो एजिंग, ब्रेन और बायोलॉजी से जुड़ी रिसर्च में रुचि दिखा रहे हैं। उनका कहना है कि टेम्पल का मकसद सिर्फ एक डिवाइस बनाना नहीं है, बल्कि एजिंग, ब्रेन और बायोलॉजी से जुड़ी रिसर्च में नई दिशाओं और नई ब्रांचेस ऑफ साइंस को स्पार्क करना है। ये डिवाइस ना तो सेल के लिए अवेलेबल है, ना ही इसे कंज्यूमर्स के लिए मार्केट किया जा रहा है। इसे एक फिनिश्ड हेल्थ प्रोडक्ट के तौर पर पोजीशन भी अभी तक नहीं किया गया है। ये एक एक्सपेरिमेंट है जो ये दिखाता है कि कैसे टेक लीडर्स एजिंग, कॉग्निशन और लॉन्ग टर्म हेल्थ जैसे टॉपिक्स को समझने में इंटरेस्ट ले रहे हैं और डेटा के जरिए नए सवाल पूछना चाहते हैं। आपको क्या लगता है, क्या फ्यूचर में ब्रेन ट्रैकिंग वेयरेबल्स नॉर्मल हो जाएंगे या सिर्फ ये एक नीश एक्सपेरिमेंट ही रह जाएगा? अपने ओपिनियंस कमेंट्स में लिखिए और इस वीडियो को उस दोस्त के साथ शेयर कीजिए जो टेक, साइंस या फ्यूचर ऑफ हेल्थ में इंटरेस्ट रखता है।